Hi everyone, this is Mansi, and I am a NEET aspirant for 2026 NEET exam. Although the NEET exam was cancelled because you know why, and I'll be appearing for re-NEET. Now the thing is, yeah, I am appearing for re-NEET, but मुझे पता है कि मेरा इस साल भी क्वालिफाई नहीं होगा. Because the thing is, by qualifying, I mean government MBBS college, top government MBBS colleges. Because personally, financially, I cannot risk going to a private MBBS. So yeah, I have an option for गवर्नमेंट MBBS एंड ऑब्वियसली जहाँ पे मैं अपने 5 years स्पेंड करूँगी आई विल चूज़ इट वाइजली. नो द थिंग इज़ यू नो बैक लास्ट ईयर जब मैं 12th में मैंने एंटर किया था, देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू थिंक 12th में कि मेरा नीट क्लियर हो जाएगा, मुझे बस पढ़ना है एंड आई बी एबल टू क्लियर नीट और मैं अगले साल कॉलेज चली जाऊँगी. आई हैड दिस प्री कंसीव्ड नोशन दैट नहीं, मुझे मिल जाएगा कॉलेज. बट द थिंग इज़ मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं जिसकी वजह से आज मैं ड्रॉप लेने का डिसीजन लेती हूँ. देयर वर सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑल्सो मेरे अराउंड जिसकी वजह से मैं थोड़ा डाउन चली गई थी बीच में. एंड लाइक इट वॉज नॉट बिकॉज मी, कुछ मेरे अराउंड चीज़ें थी, वो भी एक फैक्टर है. बट आई वोंट से कि मैंने कोई गलती नहीं करी, बिकॉज मैंने करी है. And today I'll be sharing what are all the mistakes that you shouldn't do if you are preparing for any competitive exam. मैं सिर्फ नीट की बात नहीं कर रही हूँ, because it applies to every student. So basically I have this thing कि procrastinate करना, and that's the problem with every student. बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं एंड दे एक्चुअली डोंट वेस्ट सो मच टाइम. बट आई डिड. आई थिंक एट सम पॉइंट आई यूज टू प्रोक्रास्टिनेट अ लॉट एंड दैट वाज बिकॉज आई यूज टू थिंक कि नहीं, मैं कल पढ़ने बैठूँगी, मैं अगर आखिर के कुछ महीने भी पढ़ लूँगी हो जाएगा. नहीं होता. मैं सच में बता रही हूँ, अगर तुम्हें कोई भी एंट्रेंस क्लियर करना है, ये तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है. बिकॉज आई स्कोर्ड 92.8 इन मेडिकल स्ट्रीम एंड बोर्ड्स. मेरे 92.8 आए हैं एंड लाइक दैट्स अ गुड परसेंटेज. बट स्टिल आई एम टेकिंग अ ड्रॉप फॉर नीट. सो ये तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं है, तुम्हारे स्कूल के एग्ज़ाम नहीं है. यू आर अपियरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बी इट एनी एग्ज़ाम. मैं सिर्फ नीट की बात नहीं कर रही हूँ. तुम अब्रॉड पढ़ने के लिए भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम अपने क्लैट दे रहे हो, तुम जेई दे रहे हो, तुम IIT, तुम नीट दे रहे हो, तुम कोई किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस दे रहे हो, इट अप्लाइज़ टू ऑल. तुम्हें हर दिन कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हें भी पता है कि बहुत से ऐसे दिन भी आते हैं जो तुम्हारे बेस्ट डेज़ नहीं होते पढ़ाई के. व्हेन कुछ ना कुछ घर में हो जाता है, कुछ ना कुछ तुम कहीं बिज़ी हो जाते हो, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, या तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो, तुम कभी बीमार हो जाते हो. सो एक तो तुम्हारे वैसे उन चीज़ों में दिन जाने वाले हैं. सो डोंट डू दैट. एटलीस्ट एक साल पहले से अपने आप को सीरियसली चेयर पे बिठाना शुरू कर दो और पढ़ना शुरू कर दो. मैं एक साल भी नहीं बोल रही, एक साल भी लेट है. बट अगर तुम बोल रहे हो कि तुम 2-3 महीने पहले पढ़ना शुरू कर दोगे एंड यू विल क्लियर डैट, नो वे ब्रो, नो. देयर इज़ दिस थिंग कि बहुत से लोगों को लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके, बाहर घूम के, दोस्तों के साथ एंजॉय करके, इधर उधर टाइम वेस्ट करके, मतलब बैलेंस में करके कर लेंगे. अगर तुम कर लेते हो तो लाइक दैट्स लाइक अ वेरी गॉडली थिंग कि तुम सारी चीज़ें मैनेज करके कर सकते हो. मतलब आई डोंट सी कि वो इम्पॉसिबल है कि तुम सारी चीज़ें मैनेज करके क्लियर नहीं कर सकते. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस तुम नहीं कर पाते हो. बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं. आइसोलेटिंग योरसेल्फ, मैं नहीं बोल रही तुम एक कमरे में लॉक हो जाओ. आइसोलेटिंग मतलब स्टॉप हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स, स्टॉप मेकिंग प्लान्स, स्टॉप एंगेजिंग इन प्लान्स, स्टॉप थिंकिंग कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे बाहर घूमना है. क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, कितने टाइम की बात है, 1-2 साल की बात है.
1-2 साल बाद क्लियर हो जाएगा, तुम्हें जितना घूमना है घूमो, कोई कुछ नहीं बोल रहा। बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ, तब जब भी तुम कोई प्लान बनाते हो ना बाहर जाने का, फर्स्ट यू मेक अ प्लान। तुम उस प्लान के लिए लाइक थोड़ा बहुत होता है कि हाँ मैं घूमने जा रही हूँ वगैरह, ऐसे कुछ मेरा प्लान है, और तुम्हारे माइंड में ना बैक ऑफ द माइंड में रहता है, जो कहीं ना कहीं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। तुम हैंग आउट करके जाते हो, तुम्हें थकान होती है, तुम्हें उस चीज़ की वो ना 1-2 दिन तक वो चीज़ रहता है दिमाग में। सो डोंट डू दिस। देयर इज़ अ रीज़न कि लोगों को लॉक इन होना पड़ता है अगर उनको कुछ चीज़ अचीव करनी है। एंड इट्स नॉट इवन लाइक मैं आई एम सेइंग तुम्हें 4-5-6 साल के लिए करना है। इट्स ओनली अबाउट मैक्सिमम, तो अगर लास्ट ईयर भी अपने 12th के लिए, पूरे 12th में लॉक इन हो जाओ 1 साल के लिए, दैट्स मोर देन इनफ। लॉक इन होना मतलब कॉन्टैक्ट दुनिया भर से छोड़ना होगा। यू कैन हैव योर फैमिली टाइम, तुम थोड़ा बहुत कभी कुछ सीरीज़ देख सकते हो, तुम वॉक पे जा सकते हो, तुम्हें टोटली अपने आप को आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू गेट इट मैंने किस चीज़ के बारे में बोला। एंड द थर्ड थिंग इज़ ऑलवेज हैव ऑप्शंस फॉर योरसेल्फ। ऑलवेज डू योर रिसर्च बिफोर हैंड। अब देखो, कुछ सर्टन लोग होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर कॉलेज होता है कि मुझे इसी कॉलेज में जाना है, मैं इसके अलावा किसी और कॉलेज में जा ही नहीं सकती, वो तुम्हारे कॉन्साइंस में फिट हो जाता है। तो अगर तुम उससे नीचे किसी कॉलेज में जाओ तो वो तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। आई गेट इट। और बहुत से लोग होते हैं, लाइक बहुत से जो MBBS परस्यू करते हैं, उनको होता है कि हमें कोई भी एम्स मिल जाए, हमें एम्स ही चाहिए, और वो होता है, एंड वो अचीव करने के लिए वो पढ़ते हैं बहुत। बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जिसको है कि नहीं मुझे बस एक डिसेंट MBBS की डिग्री करनी है, या मुझे इट्स नॉट इवन लाइक मुझे MBBS करना है, मुझे कोई भी डिसेंट डिग्री करनी है जिसमें मेरा एक फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए बस, डोंट ओनली गो आफ्टर MBBS। MBBS इज़ अ वेरी गुड डिग्री, इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड डिग्री, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी तुम्हें। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हो उसके थ्रू तुम्हारे और भी आगे फील्ड्स होते हैं, तुम कॉर्पोरेट में भी घुस सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बट जैसे कि मेरा पर्सनली था डैट मेरा पहले था कि मैं सिर्फ MBBS ही करूँगी। सो मेरा था कि मैंने जान या फेब के अराउंड सिर्फ नीट का ही फॉर्म भरा, नीट, एंड आई ऑल्सो गिव CUET। बट द थिंग इज़, अगर तुम्हारे दिमाग में इतना भी कुछ है ना कि नहीं मुझे डिग्री से फ़र्क नहीं पड़ता, आई जस्ट वॉन्ट अ स्टेबल फ्यूचर, लुक फॉर अदर कोर्सेज टू, एंड लुक इट बिफोर हैंड। आखिरी मोमेंट पे कुछ नहीं करना। आखिरी मोमेंट पे तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए रिसर्च वगैरह पे, तुम रिसर्च करते चलो रह जाओ इंटरनेट पे। तुम्हारा आखिरी मोमेंट पूरा डिवोट होना चाहिए पढ़ाई पे, वो जो आखिरी के कुछ मंथ्स होते हैं रिविजन के लिए। डू योर रिसर्च लाइक 6 to 7 months प्रायर या 1 साल प्रायर। लुक फॉर बहुत सारी चीज़ें हैं एब्रॉड। अगर तुम जाते हो मास्टर्स के लिए किसी भी चीज़ के लिए तो और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बट बैचलर्स में लाइक यू कैन परस्यू BSc फार्मेसी बहुत अच्छी फील्ड है, बट उसमें यह तुम सिर्फ B.Pharma करके तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें 4 साल की B.Pharma के बाद 2 साल की M.Pharma भी करोगे तो तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। लाइक देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़। तुम्हें अगर लगता है थोड़ा भी कि नहीं MBBS में को अपना एंड पॉइंट नहीं रखना, पहले से रिसर्च करो, बिकॉज आखिर में एप्लीकेशंस अगर क्लोज होने लग जाएंगी यू विल रिग्रेट कि मैंने इसका फॉर्म नहीं भरा। आइजर वगैरह इन सब की भी तुम फॉर्म्स भर सकते हो। तुम्हें इसके बारे में पहले से पता होना चाहिए। इन सब की रिसर्च करके रखो कि मेडिकल फील्ड में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ थिंग इज़, आई नो आई विल बी टेकिंग अ ड्रॉप बिकॉज देयर आर सर्टेन गोल्स जो मुझे परस्यू करने हैं। मैं ऐसे किसी भी कॉलेज में नहीं जा सकती और मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ, बट ऑब्वियसली येस, अब तो मैं अपना पूरा बेस्ट दूँगी 1 साल। बट कभी भी अपना माइंडसेट ये मत बना के चलना कि नहीं तुम्हें ड्रॉप लेके ही करना है। अगर कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स आ गई तुम्हारे 12th के टाइम पे या ऐसे करके तुम नहीं कर पा रहे हो, तब तो तुम्हारा ड्रॉप लेना बनता है। बट ड्रॉप को कभी अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाना। कोशिश करो तुम्हारे 11th-12th में ही पढ़ते पढ़ते चीज़ें निकल जाए, बिकॉज ड्रॉप लेना आसान नहीं होता। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो तुम्हारे दोस्त होते हैं वो तुमसे आगे निकल जाते हैं, तो भले ही तुम नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेके कुछ अचीव कर लो, बट वो चीज़ रहेगी दिमाग में कि तुम्हारे दोस्त आगे निकलेंगे, कुछ टाइम तक तो रहता है एटलीस्ट। सेकंड होता है कि मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है ड्रॉप लेना, बिकॉज तुम्हारे पास अब ये प्रेशर है कि मैंने तो अब ड्रॉप ले लिया तो मैं अगले साल भी मैं अगले साल फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकता या कर सकती। दैट्स द थिंग, बिकॉज अभी तुम्हें पता था कि अभी मैंने नहीं हो तो मैंने एक ड्रॉप ले लिया, और पेरेंट्स उतना भी सपोर्ट कर देते हैं एक ड्रॉप के लिए। बट फिर जब तुम ड्रॉप लेते हो ना, तुम्हारे अराउंड तुम्हारे लोग, तुम्हें खुद से भी एक वो चीज़ होती है कि मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, और वो ज़्यादा प्रेशर देने वाली चीज़ होती है।
ड्रॉप पे तुम्हें खुद ही प्रेशर फील होता है, तुम्हें कोई करवाए ना करवाए, तुम्हें होता है कि अगर अगले साल नहीं तो कब. सो दैट्स द थिंग यू शुड थिंक अबाउट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस इज समथिंग जो तुम्हारी प्रिपरेशन से रिलेटेड है कि अपनी प्रिपरेशन कभी थ्योरी बेस्ड नहीं रखना. प्लीज़ थ्योरी बेस्ड नहीं रखना. एक बहुत से लोग के लिए होता है कि उनका वीक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होती है. अगर तुम मेडिकल स्टूडेंट हो कि बहुत से लोग केमिस्ट्री नहीं हो पाती वगैरह, बिकॉज उसमें ऑर्गेनिक वगैरह इनऑर्गेनिक ये सब होती है. बहुत से लोग को फिज़िक्स से बहुत डर लगता है. तो वो तुम्हारा डर तभी जाएगा जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, और एक टाइम पे वो तुम्हें सच में वो सब्जेक्ट ईजी लगने लग जाएगा. बिकॉज बायोलॉजी थ्योरी से हो जाती है, और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट, इवन केमिस्ट्री सिर्फ थ्योरी रट रट के नहीं होती, उसके भी क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं. इवन ऑर्गेनिक में भी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, सब. इनऑर्गेनिक तो चलो हो भी जाती है, बट बाकी में यू नीड क्वेश्चन प्रैक्टिस. तुम्हें अगर लग रहा है ना कि नहीं मैं थ्योरी भूल गई, कोई बात नहीं, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो. साइड बाय साइड फार्मूला शीट बना लो, या कोई एक छोटा सा लेक्चर देख लो कुछ. ये तुम्हें बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही तुम्हें थ्योरी याद हो जाती है. तुम क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर तुम्हारा ऐसा है ना, तुम ऐसे सॉल्यूशंस इंटरनेट पे देख के आए, तुम्हें कोई सॉल्यूशन बैंक गिवन है, इसमें सॉल्यूशंस पूरे गिवन है, तो उसके थ्रू भी तुम्हें पता चलता है कि इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लगा. तुम्हें वैसे भी फार्मूलाज याद होते जाते हैं, फार्मूलाज और कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज. तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी थ्योरी एंड वो फार्मूलाज के बारे में पता है ना, तुम क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, वो भी इनफ है. सो दीज वर द टिप्स आई वॉन्ट टू गिव यू, बिकॉज मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं पर्सनली, एंड आई होप ये कोई और ना करे. सो या, दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.